एक और बड़ी खबर, वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार कांग्रेस चुनाव आयोग और बीजेपी पर बरस रही है और आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली भी कर रही है। कांग्रेस की रैली से पहले समाचार एजेंसी आईएनएस की ओर से एक वीडियो सामने आया जिसमें दावा किया गया कि रैली में पहुंचने वाले लोग पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक नारे लगाते हुए सुनाई पड़े हैं। दिल्ली में कांग्रेस की रैली को लेकर यह विवाद, पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे कांग्रेस कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आए हैं। आईएनएस एजेंसी ने यह वीडियो जारी किया है। तो देखिए, पार्टी के महिला कार्यकर्ता हैं और इनकी नारेबाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए को लेकर के आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधती रही है, आरोप लगाती रही है कि पीएम के लिए आपत्तिजनक नारे लगाने का जवाब जनता देगी। तो मुद्दा एसआईआर और तथाकथित वोट चोरी का है। 2019 में फिर मोदी जी की कब्र खोदने के बयान तक, 2022 के गुजरात चुनाव में मोदी जी को हैसियत सिखा देंगे कि मधुसूदन मिस्त्री जी के बयान तक, और 2025 के बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी को गाली देने तक, जितनी बार कांग्रेस ने नफरत की है उतना ही जनता ने प्रधानमंत्री जी को मोहब्बत दी है। इसलिए कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि आप जितना मोदी जी के खिलाफ विश्वमन करते रहेंगे उतना जनता का समर्थन प्राप्त होता रहेगा। और इतना ही नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त के लेकर ऐसे चित्र मीडिया में आए हैं कि उन्हें एक कैदी के रूप में दिखाया जा रहा है। अर्थात कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में रहते हुए आतंकियों का नैतिक समर्थन करती रही है, वो अब संवैधानिक संस्थाओं में आतंक पैदा करने का प्रयास कर रही है। और देश की जनता भली भांति यह समझती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके हाथ में आने से संविधान खतरे में होगा। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी से यह कहना चाहता हूं कि आप जितनी भी अभद्र शब्दों का प्रयोग जब तक करते रहेंगे, आपका परिणाम क्या होगा, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। दूसरा बिंदु मैं कहना चाहूंगा, मगर कांग्रेस पार्टी की एक बात के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री जी को गाली देने में भी अपने वोट बैंक का पूरा ध्यान रखते हैं। उन्होंने मोदी जी की कब्र खुदने की बात कही है, जबकि हिंदू धर्म में कब्र नहीं खुदती है, और उनकी एक नेत्री ताबूत की बात कर रही है। हिंदू धर्म में न कब्र खुदती है न ताबूत होता है, बल्कि भस्म किया जाता है। अर्थात गाली देने की कुंठा में भी वोट बैंक के लिए जो छटपटाहट है, जो मोहब्बत है, वो काबिले तारीफ है कांग्रेस पार्टी की। तीसरा बिंदु मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, कल केरल नगर निगम के चुनावों में तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की है। केरल में एलडीएफ की सरकार है और नगर निगम के चुनाव राज्य सरकार और राज्य सरकार का चुनाव आयुक्त करवाता है। वहां वोट तो दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली से पहले जिन महिलाओं ने आपत्तिजनक नारे लगाए, उनमें से जयपुर महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मंजुलता मीणा भी थी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक नारे लगाए। मंजुलता मीणा ने दोबारा प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोली और तो और देश में नेपाल जैसे विद्रोह की भी धमकी दी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो खुदेगी, अंत तो सभी का आता है। यानी इस तानाशाही हिटलरशाही सरकार से सब परेशान हो चुके हैं, तो ये जनता अपनी आवाज बुलंद करेगी और 2028 में उनके
ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। आपने श्रीलंका का हाल देखा होगा, श्रीलंका का देखा है, नेपाल का हो सकती है। जनता जागरूक है, जनता पढ़ी लिखी, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। जनता अपने वोट की कीमत जानती है। अगर जनता का वोट आप चोरी करोगे और अपनी सरकारें बनाओ तो जनता बेवकूफ नहीं है। जनता निकलेगी रोडों पे और आपकी ताबूत में आखिरी कील ठोक देगी। कांग्रेस के विवादित नारे पर बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है। सांसद संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अब भी मणिशंकर अय्यर की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई है। इस प्रकार का नारा अगर लगा है तो मुझे लगता है कांग्रेस अभी भी जान नहीं पा रही है। जब जब उन्होंने मोदी जी के खिलाफ गालियों का प्रयोग किया है, उनके परिवार के खिलाफ, उनकी माताजी को गाली दी है और व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के लिए इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, तब कांग्रेस को जनता ने नकारा है। अभी कुछ दिन पहले उनके एक प्रवक्ता ने मोदी जी के AI वीडियो को डाला था, जिसमें मोदी जी को चाय ले लो करके दिखाया गया था। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी में मणिशंकर अय्यर की कमी नहीं है। कांग्रेस की रैली में पहुंचने वाले लोगों के आपत्तिजनक नारे लगाने को लेकर जब एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि रैली में मंच से जो नेता बयान देंगे उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इस रैली में ही कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, उस पर होनी है। अभी तो रैली होनी है, चलिए वहां पहुंचे थे। अरे कौन आता है, कब आता है? जब रैली में जो हमारे नेता मंच से कहते हैं और जो हम लोग वहां खड़े होकर जिस बात का समर्थन करते हैं उसको देखें।